कांग्रेस को हराने के लिए काम करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की रणनीति आई सामने, कांग्रेस के उड़े होश। आईपैक ने किया टीआरएस से समझौता। तेलंगाना में कांग्रेस के खिलाफ रणनीति तैयार करेंगे पीके। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि किसी भी दिन पीके के कांग्रेस में शामिल होने की खबर आ जाएगी। पीके आएंगे तो अपने साथ बीजेपी को हराने का मंत्र भी लाएंगे, जिसके सहारे कांग्रेस 2024 से पहले होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराएगी और फिर 2024 में दिल्ली की सत्ता पर कब्जा जमाएगी। पीके को लेकर कांग्रेस बड़े बड़े सपने देख रही है, लेकिन पेच फंस गया है पीके की शर्तों को लेकर। पीके ने कांग्रेस के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं। साथ ही यह भी साफ कर दिया था कि उन्हें जवाब जल्दी चाहिए, नहीं तो वो अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे। अपना रास्ता मतलब कांग्रेस के खिलाफ भी वो जा सकते हैं। पीके कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि वो जल्दी फैसला ले, तो कांग्रेस अपनी परंपरा के हिसाब से ही काम कर रही है। पार्टी में निर्णय लेने की प्रक्रिया आमतौर पर इतनी धीमी चलती है कि बाद में कई मामलों में निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि इतनी देर हो चुकी होती है कि निर्णय के मायने ही नहीं रह जाते। और पीके के मामले में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। कांग्रेस जवाब नहीं दे रही है तो पीके अपने काम में लग गए हैं। उन्होंने कांग्रेस से किनारा करने का भी संकेत दे दिया है। पीके की जब सोनिया गांधी से फाइनल बात हुई तो सोनिया गांधी ने शर्त रखी थी कि पीके कांग्रेस में शामिल हो जाएं। उनकी सभी शर्तों पर विचार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले पीके को पश्चिम बंगाल में टीएमसी और तेलंगाना में टीआरएस से दूर होना पड़ेगा। पीके ने सोनिया को सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन अब उन्होंने संकेतों में साफ कर दिया है कि पहल तो कांग्रेस को ही करनी पड़ेगी और जल्द ही करनी होगी। देर हुई तो बहुत देर हो जाएगी, और अब लगता है बहुत देर हो चुकी है। अगले साल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव है। 2 बार से के चंद्रशेखर राव की पार्टी चुनाव जीत रही है। केसीआर राज्य के सीएम हैं, उनकी भी पीके से बात चल रही है। दोनों के बीच अरसे से मंथन चल रहा है। केसीआर तैयार थे कि पीके उनके साथ आए, लेकिन पीके कांग्रेस के साथ चर्चा कर रहे थे, इसलिए केसीआर अब तक उनके लिए इंतजार कर रहे थे। पीके की ओर से संकेत मिल रहे थे कि वो केसीआर से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए केसीआर से कोई वायदा नहीं कर रहे हैं। तेलंगाना में कांग्रेस मजबूती से लड़ाई लड़ने की बात कर रही है। पीके कांग्रेस से जुड़ते हैं तो उन्हें टीआरएस के खिलाफ ही काम करना पड़ेगा। ऐसे में अगर वो टीआरएस से समझौता करते हैं तो उन्हें अपनी पार्टी का विरोध करना पड़ेगा। कांग्रेस में पीके की एंट्री को लेकर सोनिया गांधी पार्टी के दिग्गज नेता के साथ मंथन कर रही है। पार्टी संकेत दे रही है कि सभी चीजें ट्रैक पर चल रही हैं, तो दूसरी ओर खबरें आ रही हैं मंथन से अमृत की जगह विष भी निकल सकता है, क्योंकि तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव की पार्टी से पीके की कंपनी आईपैक ने करार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात यह कि करार से पहले पीके और केसीआर के बीच लंबी बातचीत का दावा भी किया जा रहा है। करार से पहले पीके ने केसीआर के घर पर लंबा समय बिताया। आईपैक और टीआरएस के करार से कांग्रेस परेशान दिख रही है। सवाल उठ रहे हैं कि पीके क्या कर रहे हैं। वो कांग्रेस को तेलंगाना में जिताने के लिए काम करेंगे या फिर उसे हराने की रणनीति बनाएंगे। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब पीके कांग्रेस में आते हैं तो क्या वो अपनी ही कंपनी आईपैक से पूरी तरह से किनारा कर लेंगे, या फिर केसीआर ही आईपैक से नाता खत्म कर लेंगे। राव पीके को अच्छा दोस्त बताते हैं, उनके कहने पर ही वो चल रहे थे। 2023 और 24 की रणनीति वो पीके के निर्देश पर ही तैयार कर रहे हैं। ऐसे में राव को पीके मझधार में छोड़ेंगे या फिर कांग्रेस को मझधार में डुबाने की तैयारी करेंगे। पीके की रणनीति को लेकर कांग्रेस हैरान दिख रही है। पीके की चुनावी रणनीति पार्टी को समझ ही नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।